जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हमारा एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, जैन धर्म पर बेस्ड यह जो क्लास होने वाली है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा दोस्तों। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मैं यकीनन ये दावा कर सकता हूँ आपसे। हाँ, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ध्यान से सुनना है और देखना है दोस्तों अच्छे से। ठीक है? और आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों तो आपको पेन और कॉपी लेकर आप उसको एक-एक चीज़ को नोट भी करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो सेशन होगा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जैन धर्म पर बेस्ड। मैं समझने का प्रयास करूँगा कि एग्ज़ाम में संबंधित जैन धर्म से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने लिखा है क्या, अब रटना नहीं पड़ेगा। मतलब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जितना भी सारा क्वेश्चन बन सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में शुरू से अंत तक आपको एक एक चीज को समझाते हुए आगे बढ़ो दोस्तों। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करें दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको जैन धर्म से संबंधित मैं कुछ विशेष बातें समझाने वाला हूँ और यह आप ध्यान सुनना समझने का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के यह 24वें तीर्थंकर है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और ये सबसे अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली, वर्तमान में जो दोस्तों बिहार में पड़ता है, के कुंड ग्राम में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा आता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि चौबीसों आपको याद नहीं रखना है। चौबीसों अगर आपको पूछेगा तो 24 में से क्या पूछ सकता है, इसमें से मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। इसमें आपको प्रथम याद रख लेना है। प्रथम कौन थे इसका तीर्थंकर? तो ऋषभ देव थे। और एक 23वां याद रखना है पार्श्वनाथ, और एक 24वां याद रखना है महावीर, स्वामी महावीर। ये तीन को आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम कौन है? महावीर है। तो हम लोग महावीर के बारे में, स्वामी महावीर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मैं एक एक चीज को मैं समझाने का प्रयास किया हूं इस वीडियो में। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं और इनका जन्म लगभग 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली, जो कि दोस्तों अभी मैं वर्तमान में अगर बात करूं तो राज्य के बिहार राज्य में पड़ता है, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। उनका पारिवारिक परिचय कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो पहला चीज क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा कि महावीर स्वामी कितवें नंबर के तीर्थंकर हैं? तो याद रखना है। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो याद रखना है 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वैशाली में हुआ है। वैशाली के किस स्थान पर? तो दोस्तों तो कुंड ग्राम में, है ना। ये इनका जन्म परिचय इस प्रकार से कुछ है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के राजा थे और वे इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। वह एक संपन्न और प्रतिष्ठित क्षत्रिय राजा थे जो राजा जंत्रिक के अधीन शासक थे। दोस्तों इसमें इतना ज्यादा पूछना नहीं चाहिए एग्जाम में। सिंपली आप याद रखना कि पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना दोस्तों। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कुंडग्राम के वो राजा थे। माता का नाम क्या है दोस्तों? त्रिशाला। माता का नाम क्या है? त्रिशाला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला, है ना दोस्तों। प्रकृति देवी था इनका नाम, जो लिच्छवी वंश के राजकुमारी थी। याद रखना दोस्तों, ये बहुत सुखी संपन्न घराने से बिलोंग करते हैं। त्रिशाला को भी त्रिशाला देवी के नाम से जाना जाता है और वह अत्यंत धार्मिक और शादी प्रवृत्ति की थी। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनकर आएगा कि महावीर स्वामी जो तीर्थंकर हैं कौन से नंबर के हैं? तो 24वें हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में दोस्तों। इनका पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनका माता का नाम क्या है? त्रिशाला। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये महावीर स्वामी का तस्वीर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो इनका भाई भी बहुत अहम स्थान निभाते हैं। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो थे इनके भाई थे। महावीर स्वामी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन याद रखिएगा, इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था।
नंदीवर्धन ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर के गृह त्याग के बाद राज्य का उत्तराधिकारी संभाला। दोस्तों आपको पता होगा कि जब इन्होंने गृह त्याग दिया था, घर छोड़ के जब वे चले गए थे दोस्तों, तो वहाँ का राजपाट जो है उत्तराधिकारी के रूप में किन्हें मिला था दोस्तों? नंदीवर्धन ने संभाला था। नंदीवर्धन इनके भाई का नाम है। पत्नी कौन थी इनका? यशोदा। इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। यशोदा भी धार्मिक और सुसंस्कृत थी, मतलब बहुत ही मैच्योर्ड, और हम कह सकते हैं बहुत रिलीजियस थे यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, है ना दोस्तों, जिसको प्यार से हम लोग अनुजा के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। महावीर स्वामी और यशोदा की एक पुत्री थी। महावीर स्वामी महावीर स्वामी यशोदा एक पुत्री थी जिनका प्रियदर्शना नाम था। विवाह और पुत्री होने के बावजूद महावीर स्वामी का मन सांसारिक सुखों से विमुख था रहा। दोस्तों देखो, याद रखना कि पुत्री का नाम इनका प्रियदर्शना था। यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको आप ठीक करना। महावीर स्वामी की पुत्री यशोदा थी, याद रखना है, जिनका नाम क्या था दोस्तों? प्रियदर्शना था। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट निकल कर आता है जो इंपॉर्टेंट इस प्रकार से। इनका भाई का नाम था नंदीवर्धन, इतना इनका पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था दोस्तों प्रियदर्शना। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम था त्रिशला। ये किस ग्राम से बिलोंग करते थे? कुंडग्राम से बिलोंग करते थे। इनका जो कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। यह कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो याद रखना है 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनकी जन्म कब हुई थी? तो 599 ईस्वी पूर्व में हुई थी महावीर स्वामी का जन्म। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको जानने का प्रयास करना है। चलिए मैं पढ़ता हूँ इसके अगले स्लाइड की ओर, और इसके बाद हम इनके बारे में कुछ विशेष बातें मैं इस प्रकार से लेकर आया हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। आध्यात्मिक जीवन। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मैं आपको शुरुआत में ही बोल चुका हूं कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा अलग से रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना कि आध्यात्मिक जीवन महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। किनसे अनुमति लिया था दोस्तों? तो बड़े भाई जिनका नाम था क्या? नंदीवर्धन। ये कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था? तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था, घर द्वार सब छोड़ दिए थे। ज्ञान इसके बाद देखिएगा दोस्तों, 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों की कठिन तपस्या, जिसे घर छोड़ के इन्होंने निकला 30 वर्ष की उम्र में, तो 12 वर्ष तपस्या किया। ठीक है दोस्तों, तो 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को रिजु पालिका नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, किस नदी के तट पर? याद रखना दोस्तों, रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जाना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, याद रखना इसे। ध्यान सुनना कि 31 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना सांसारिक जीवन, अपना सुखमय जीवन को त्याग दिया और अपना बड़ा भाई का अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास का जीवन स्वीकारा। ठीक है दोस्तों, अब ये 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के पश्चात इन्होंने रिजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी दोस्तों? तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें हम लोग कवल्य के नाम से जानते हैं। कवल्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना है, इनकी ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाया गया है कवल्य में। इसी समय महावीर स्वामी अर्थ, जिन्हें पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन विजेता कहलाए, मतलब वो अर्थ कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए और जिन, सबका हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ पर नोट किया दोस्तों, बंधनहीन, विजेता और पूज्य। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में इन्होंने दिया। पहला उपदेश राजगीर में दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपसे क्या, कि महावीर स्वामी ने जिन भाषा का उपयोग किया था उपदेश देने में, कौन सी भाषा थी? तो याद रखना, प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिया है। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, और उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? याद रखना, राजगीर में दिया था। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? राजगीर में दिया। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो पावापुरी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, महावीर स्वामी अपना
उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? प्राकृत भाषा में। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो पावापुरी में। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अन्य भी जो जितने भी सारे तीर्थंकर हुए हैं मैं उनके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से दोस्तों। याद रखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन थे? उनका दामाद थे। उनका दामाद का नाम था दोस्तों क्या? जमाली। उनका दामाद का नाम क्या दोस्तों? तो जमाली था। इनका जो प्रथम भिक्षुक बने थे ना, प्रथम भिक्षुक वो कौन बने थे? इनका दमादी बने थे जमाली। ठीक है दोस्तों, तो यहां से फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों क्या कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना सांसारिक सुखमय जीवन को त्याग दिया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा। 30 वर्ष की उम्र में निकले थे घर छोड़कर। इन्होंने 12 वर्षों तक जंगलों में कठिन तपस्या किया और रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं। इसी समय से महावीर स्वामी को पूजने योग्य मतलब अहर्त्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, किसी से बंधन नहीं रखा इन्होंने, और जिन मतलब विजेता कहलाया। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश का जो भाषा उपयोग किया उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी ने अपने जिस भाषा को उपयोग किया है उपदेश देने में, उस भाषा का नाम क्या है दोस्तों? तो प्राकृत भाषा है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? तो पावापुरी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कभी कभी पूछता आपसे क्या कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षुक कौन बना? तो उनका दामाद बने थे। दामाद का नाम क्या दोस्तों? जमाली बने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर दोस्तों इस प्रकार से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला मैं आपको यहाँ पर कुछ लिखा हूं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी को कुल 5 नियम बताए इन्होंने, जिन्हें पंचायन धर्म के नाम से जाना गया। जैसे ज्ञान प्राप्ति हुआ 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, तो इन्होंने कुल 5 नियम बनाए। इस 5 नियम को हम लोग क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? पंचायन धर्म कहा गया। वह नियम क्या क्या था दोस्तों? तो हिंसा न करना, मतलब किसी का जान नहीं लेना, हिंसा नहीं करना है। सदा सत्य बोलना है, हमेशा आपको सच बोलना है। चोरी नहीं करना है, मतलब आपको किसी की संपत्ति पर बुरी नजर नहीं देना और उसको चोरी नहीं करना। संपत्ति नहीं रखना और एक ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 नियम इन्होंने बनाया और इन 5 नियम को हम लोग पंचायन धर्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ सकता आपसे क्या कि महावीर स्वामी ने 12 वर्षों कठिन तपस्या के बाद इन्होंने पंचायन धर्म में कितने नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों? याद रखना है 5 नियम का। कौन कौन? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना स्वीकार करना दोस्तों। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा दोस्तों, और यह आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। आइए बात करते हैं इसमें कुछ और भी चीजें जो आपको जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिएगा, महावीर स्वामी ने इन्होंने 3 रत्न दिए हैं। हम कह सकते हैं 3 रत्न। कौन कौन दोस्तों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब आपसे ज्ञान पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जो 3 रत्न है कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। मतलब आपको यह कहा गया दोस्तों कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मान्यता दी गई है, ईश्वर की मान्यता नहीं दी गई है, इनमें आत्मा की मान्यता को दी गई है, आत्मा को इन्होंने स्वीकारा है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया है, इन्होंने मूर्ति पूजा को खंडन किया है, इन्होंने नकारा है। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। तो ये सब चीजें, इनका कोई जो सिद्धांत था वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, जिसको हम लोग निवारण कहा गया, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों क्या कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? याद रखना है पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? तो बिहार राज्य में है दोस्तों। ये कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में
याद रखना इनकी मृत्यु को दोस्तों निवारण के नाम से जाना गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं होगा। महावीर स्वामी के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इन्होंने ईश्वर को नहीं स्वीकारा है, इन्होंने आत्मा को मान्यता दी है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड को विरोध किया है। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको माना दोस्तों? तो आत्मा को माना है। इसमें कहा गया है कि इनकी मृत्यु जब हुई थी 72 वर्ष की आयु में, तो उस प्रक्रिया को कहा गया है दोस्तों निवारण कहा गया है। आपका निवारण कब हुआ था इनका? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जगह में हुआ था। पावापुरी जगह में, बिहार राज्य के, आज भी बहुत मशहूर जगह है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ तक कोई समस्या आपको समझने में किसी भी प्रकार की मुझे लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए था। बढ़ते इसके अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैं आपको एक ही चीज को समझाते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा। जैन धर्म जो है दोस्तों भारत का एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जैन धर्म जो है वो भारत का एक प्राचीन धर्म है जिसकी स्थापना ऋषभ देव ने किया था। आपको मैंने शुरुआत में ही बोला कि यह जो हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो 24वें हैं, लेकिन पहले कौन है दोस्तों? याद रखना है ऋषभ देव। पहले कौन है? ऋषभ देव, जिन्होंने स्थापना की थी और इससे महावीर स्वामी ने लोकप्रिय बनाया, जिनके बारे में हमने पढ़ रहा था। महावीर स्वामी ने इन्हें लोकप्रिय बनाया। यह जो धर्म है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस प्रकार से आपको जानना चाहिए दोस्तों। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो याद रखना है अहिंसा है। जैन धर्म में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसमें केवल हिंसा से बचना ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति का भाव रखना शामिल है। मतलब आपका जो फर्स्ट है दोस्तों याद रखना है अहिंसा है, मतलब हिंसा आपको नहीं करना है। अनेकतावाद मतलब इसका अर्थ है कि दोस्तों सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सत्य को अनेक दृष्टिकोण से आपको देखा जा सकता है। स्यादवाद, सत्य का हर कथन सापेक्ष होता है, अर्थात किसी एक समय में जो सत्य प्रतीत होता है वह दूसरे दृष्टिकोण में भिन्न हो सकता है। ये इनका कुछ सिद्धांत है। बेसिकली आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम को पॉइंट भी उतना आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों याद रखना है तीर्थंकर और महावीर स्वामी, मतलब इनके कुछ तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर हैं। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिसमें अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी जी हैं। इन्हीं के बारे में हमने अभी तक स्टडी किया है, जो भी चीजें मैंने इसके बारे में समझाने का प्रयास किया था आपको पिछले स्लाइड में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में वैशाली, याद रखिएगा वैशाली। वैशाली कहाँ है दोस्तों? तो वर्तमान के बिहार राज्य में है। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको अगर है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों याद रखना कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली जो है दोस्तों वर्तमान बिहार राज्य में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन प्रयास या कठिन तपस्या किया, जिन्होंने रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी चीज को कहा गया है दोस्तों, आपको कैवल्य नाम दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि 24 तीर्थंकर कौन कौन है दोस्तों? तो आपको इतना सारा देखो 24 एग्जाम में नहीं पूछता है मेरे प्यारे साथियों। ये 24 जो मैंने लिखवाया हूं, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 24 आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बस आप याद रखना क्या क्या 24 तीर्थंकर माने गए हैं जिन्होंने धर्म प्रचार मोक्ष प्राप्त किया, और 24 तीर्थंकरों में निम्नलिखित इस प्रकार से दोस्तों। तो पहला याद रखो ऋषभ देव, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। यही आपको जैन धर्म के संस्थापक माने गए हैं, ऋषभ देव। उसके बाद है अचितनाथ, संभवनाथ, है ना, अभिनंदन नाथ। तो इस प्रकार से पूरा आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट याद रखो और एक लास्ट याद रखिए। उससे पहले अगर पूछेगा दोस्तों, पूछेगा कि महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे।
महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। पहले कौन थे? तो ऋषभदेव। अंतिम कौन हुए? तो महावीर। स्वामी महावीर अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म को विशेष रूप से प्रचलित किया है। यही नाम आपको पता होगा दोस्तों कि जैन धर्म में परचम लहराया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया कि इनका 3 रत्न सम्यक दर्शन थे। सम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण, है ना दोस्तों? तो इस सब चीजें आपको याद रखनी होगी। इन तीनों को प्राप्त कर व्यक्ति जो है दोस्तों मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। मतलब क्या? आपकी दृष्टिकोण सही होनी चाहिए। किसी चीज को देखो तो आपके सही नजरिया होना चाहिए, सही दृष्टिकोण होने चाहिए। आप गलत नजरिए से किसी को मत देखो। सही ज्ञान, एक कहा गया है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, है ना दोस्तों? या हम हिंदी में बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान। तो दोस्तों आपको एक प्रॉपर नॉलेज, सही ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। और एक आपका सही आचरण, सम्यक चरित्र, यानी कि सही आचरण आपका होना चाहिए। तो ये 3 रत्न मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था। जैन धर्म के प्रमुख कुछ संप्रदाय हैं। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ चुके थे। दिगंबर एक थे और एक था श्वेतांबर। दिगंबर किन्हें कहा गया? तो वे साधु जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वे पूर्णतः निवस्त्र रहते हैं, उन्हें दिगंबर के नाम से जानते हैं। पता है दोस्तों, जैन धर्म प्रमुख 2 संप्रदाय में डिवाइड हुआ था। एक दिगंबर, जिन्हें वे साधु संत जो वस्त्र धारण नहीं करते हुए दिगंबर कहलाए, निवस्त्र रहते थे। और एक श्वेतांबर, वे साधु जो वस्त्र पहनते हैं। ये दोनों संप्रदाय महावीर स्वामी के बाद विकसित हुए थे। महावीर स्वामी के बाद ही ये दोनों संप्रदाय विकसित हुए थे। कुछ रीति रिवाजों में भिन्नता रखते हैं, कुछ इनका रीति रिवाज है दोस्तों, कुछ ट्रेडिशन है जिनकी वजह से ये दोनों भिन्न भिन्न है। एक कब हुआ था? तो महावीर स्वामी के बाद यह जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ चुका था। एक हुए दिगंबर और एक हुए श्वेतांबर। जो वस्त्र पहनते थे, जो वस्त्र धारण करते थे, वे हुए श्वेतांबर। और जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वे निवस्त्र रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग दिगंबर। तो इस प्रकार से यह आपको संप्रदाय के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। अब देखो इनके पवित्र ग्रंथ कौन है? पूछ सकता है आपसे क्या कि जैन धर्म में पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आगम। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम कहलाते हैं, जो महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की भिक्षुओं पर आधारित है। इन ग्रंथों में जैन दर्शन और नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आपको सिंपल सा एक लॉजिक पूछेगा आपको क्या कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम बताएं। तो ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, उसमें याद रखिएगा आगम है कि नहीं। आगम जहां दिखाई देगा उससे आपको टिक करना है, वही आपका आंसर है दोस्तों। अब आपको ये भी याद रखना कि प्रसिद्ध जैन स्थल भारत में कहां कहां पर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है। पहला है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ पर्वत, पार्श्वनाथ पर्वत, पार्श्वनाथ पर्वत। ये बिहार नहीं, अब यह झारखंड में हो चुका है। अब यह झारखंड में हो चुका है दोस्तों। अब यह झारखंड में हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार, ये बिहार नहीं, पहले बिहार था, अब यह झारखंड में आपका हो गया है। पारसनाथ पहाड़ी जो आपको पता होगा दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी, तो यह जो कहा गया है, यह झारखंड में है स्थित महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली माना गया है। गिरनार पर्वत, गुजरात में स्थित यह स्थल जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गिरनार पर्वत कहाँ दोस्तों? तो गुजरात में स्थित है। पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ यह कहाँ स्थित है? झारखंड में अब स्थित है। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल माना गया है। श्रवण बेलगोला, यह कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कर्नाटक में स्थित है। यह बाहुबली की विशाल प्रतिमा है और यह जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, गिरनार गुजरात में है और पार्श्वनाथ पहले बिहार में था, अब वह झारखंड में, झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में बढ़ गया है पार्श्वनाथ। यह पारसनाथ पहाड़ी इसे कहते हैं, मतलब पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जैन धर्म। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म और मोक्ष। जैन धर्म और मोक्ष, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का अर्थ है दोस्तों जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। मतलब क्या? जैन धर्म के अनुसार अगर मोक्ष के अर्थ पूछेंगे आप, तो मोक्ष का अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखना है आपको क्या, एक सेकेंड आप लोग रुक जाएंगे।
जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जैन धर्म की अगर मोक्ष के बारे में बात करें तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है, याद रखना है कि जैन धर्म के अनुसार दोस्तों मोक्ष का जो अर्थ होता है वह जन्म मरण से के चक्र से मुक्ति पाना, मतलब उसको जन्म लेने का और मरने का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है मन में, उसे हम लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का पालन आवश्यक है और इसे केवल स्वयं के प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद रखने की आवश्यकता उतना है नहीं, बट फिलहाल जानना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि जैन धर्म के सिद्धांत और परंपराएं परंपराएं जैन धर्म की भी प्रकार की हिंसा से बचने का नियम है। वृक्षों को काटना वृक्षों को काटना, मिट्टी खोदना और आदि भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको हिंसा में ही शामिल है धर्मों में। जैन धर्म में दोस्तों किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने का नियम है, जिसमें वृक्ष को न काटना है ना दोस्तों, मिट्टी खोदना आदि भी शामिल है। इस प्रकार से आपको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या कि हमने जो पढ़ा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि हम लोग का टॉपिक यह था। इसमें हमने ये देखा कि महावीर स्वामी जो थे दोस्तों, वो 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इनका जन्म वैशाली में हुआ है। वैशाली कहाँ है? बिहार राज्य में हुआ है। बिहार राज्य के वैशाली में हुआ है। यह किस स्थान पर हुआ है? तो दोस्तों कुंडग्राम में हुआ है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनके माता का नाम त्रिशाला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। भाई का नाम नंदीवर्धन और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। गृह त्याग कब किया दोस्तों? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था और 12 वर्षों कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैं एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, हमारा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों कि दिवाली अभी ऑफर चल रहा है ना दोस्तों। और ये ऑफर आपको मैं बता दूं कि दोस्तों मैथ्स की स्पेशल क्लासेस आपको जो 5500 की थी, अभी आपको 2999 मिल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन। और अगर कंबाइंड बैच अगर बात करें दोस्तों, तो कंबाइंड बैच में आपको जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सारे कुछ पढ़ना होता है, तो उसमें आपको 15,500 इसका ओरिजिनल फीस है। लेकिन अभी आपको दी जा रही है दोस्तों एक्चुअल 6,999, यानी कि 7,000 में आपको दी जा रही है। ये आपको स्पेशल ऑफर दी गई है। आप विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस दिए गए एड्रेस पर आप विजिट भी कर सकते हैं। ये ऑफिस है दोस्तों 7th फ्लोर, साई टावर, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची। ठीक है दोस्तों, तो आप विशेष जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर बात कीजिए। अगर आप रांची के आसपास में हैं या झारखंड में कहीं भी स्थान से बिलोंग करते हैं और रांची में आना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पर एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी की क्लासेस की जाती है और हमारे यहाँ एक से एक एक्सपर्ट टीचर आपको मिलेंगे दोस्तों। देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। हमने अगला क्या पढ़ा था यहाँ पर? तो अगला हमने पढ़ा था क्या कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। इनका भाई का नाम नंदीवर्धन। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों सर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने पहला उपदेश हम कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा में इनका पहला उपदेश राजगीर में दिया गया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया गया था। किस भाषा में दिए थे दोस्तों? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षुक बने थे तो वह कौन थे? उनका दामाद, जिनका नाम था जमील। यह 5 इनका कुछ नियम थे: हिंसा न करना, सादा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना। यह कुछ इनके बारे में फैक्चुअल फैक्ट है। इन्हें आप एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो बिहार राज्य के पावापुरी ग्राम में हुई थी। चलिए, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये देखिए, अभी हमने यह देखा कि इन्होंने इनका पहला, हम बात करें जैन धर्म का पहला संस्थापक इन्हें कहा गया है दोस्तों, ऋषभ देव को कहा गया है। इनके बारे में मैंने बताया कि ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जानते हैं हम लोग, और अगर अंतिम बोले महावीर, और इनसे ठीक पहले बोले तो पार्श्वनाथ। कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो यह इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया, यह एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप
एग्जाम में इतना आप अच्छे से करके जाते हैं तो इससे आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछेगा, मैं यकीन आपको दावा कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो जो था हमारा स्पेशली जैन धर्म पर संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस था। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो होगा बौद्ध धर्म पर लॉर्ड बुद्धा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आपको तहे दिल से धन्यवाद, यानी थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगला वीडियो बुद्धा पर यानी कि लॉर्ड बुद्धा पर मैं लाने वाला हूँ दोस्तों, बौद्ध धर्म पर लाने वाला हूँ, जो कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, कहीं भी एसएसजीडी के लिए, हर जगह आपको यहाँ से काम आने वाला है दोस्तों। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।